قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون तुम फरमाओ ए किताबियों ऐसे कलमा की तरफ आओ जो हम में तुम में यकसा हैं ये कि इबादत ना करें मगर खुदा की और इसका शरीक किसी को ना करें और हम में कोई एक दूसरे को रब ना बना ले अल्लाह के सिवा फिर अगर वो ना माने तो कह दो तुम गवार हो कि हम मुसलमान हैं। ए किताब वालो इब्राहिम के बाप में क्यों झगड़ते हो तो अंजील तो ना उतरी मगर इनके बाद तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं सुनते हो ये जो तुम हो इसमें झगड़े जिसका तुम्हें इल्म था तो इसमें क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी थे और ना नसरानी बल्कि हर बातिल से जुदा मुसलमान थे और मुशरिकों से ना थे। बेशक सब लोगों से इब्राहिम के ज्यादा हकदार वो थे जो इनके पैरों हुए और ये नबी और ईमान वालों का वाली अल्लाह है। किताबियों का एक गिरोह दिल से चाहता है कि किसी तरह तुम्हें गुमराह कर दें और वो अपने ही आप को गुमराह करते हैं और इन्हें शऊर नहीं। ए किताबियों अल्लाह की आयतों से क्यों कुफर करते हो हालांकि तुम खुद गवाह हो। ए किताबियों हक में बातिल क्यों मिलाते हो और हक क्यों छुपाते हो हालांकि तुम्हें खबर है।